आज डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े अरबपति, ये कभी भी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं किए। ये अपने धंधे में इन्वेस्ट करके और अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करके। ब्रेन आपको बहुत बड़ा गेन देता है, कैश तो कई बार क्रैश कर सकता है। ब्रेन आपको बहुत बड़ा गेन देगा लेकिन कैश कई बार क्रैश कर जाएगा। और जितने एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, ग्रोथ का एक ही कारण है। मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया ना, जो लोग मेरे नजदीक हैं वो जानते हैं, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मेरी 20,000 रुपए महीने की नौकरी लगी थी। और ये 20,000 रुपए महीने की नौकरी में मैंने 10,000 रुपए का ड्राइवर रख लिया। एक्चुअली इसकी तनख्वाह तो 8,000 रुपए महीना थी, पर 2,000 रुपए का उसको ओवर टाइम भी मैं देता था और वो दबा के मेरे साथ काम करता था। वो मेरी गाड़ी चलाया करता था। लोग हंसते थे मेरे पे कि विवेक बिंद्रा पागल हो गया है। 20,000 रुपए की तनख्वाह, 10,000 रुपए का ड्राइवर रख लिया और 10,000 रुपए अपने लिए। जानते हैं, लोग कहते थे कि आप और ड्राइवर तो बराबर हो गए बिंद्रा जी, लेकिन मैं उस समय जानता था कि मैं ड्राइवर को आज पूरे साल में जितना देता हूं ना, उतना कुछ दिनों में मैं कुछ घंटों में कमा जाऊंगा। और वही हुआ, आज भी वही हुआ। आज मेरी इनकम लगातार ग्रो कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया। इन्फ्लेशन क्या करेगा हमारा, क्योंकि हमारी अपनी ग्रोथ इतनी गुना हो चुकी है। इसीलिए ये जो नीचे के हिस्से के लोग हैं ना, ये कैश का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इक्विटी में डालते हैं, डेट में डालते हैं, प्रॉपर्टी में डालते हैं, गोल्ड में डालते हैं। कितना ग्रो करेंगे? नहीं कर पाते। ये ऊपर के हिस्से के लोग हैं, ये खुद पे इन्वेस्ट करते हैं। ये जो है ना, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन लेके जब ऊपर जाते हैं, बैंड चेंज हो जाता है। और बैंड चेंज होते ही बड़ी सैलरी स्ट्रक्चर होती है। और सैलरी स्ट्रक्चर इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद जो है ना, ग्रोथ तो होती ही होती है। क्यों? डेजिग्नेशन के साथ जो बैंड चेंज होगा, बैंड चेंज होने पे बड़ी सैलरी मिलती है। पर नीचे के लोग अपनी ग्रोथ और ब्रेन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। इनके मेंटल पैटर्न खराब हो गए हैं। वो मैं भी एक सरकारी कंपनी में गया, वो क्या कहते हैं, बिंद्रा जी, रघुपति राघव राजा राम, पूरी तनख्वाह, जीरो काम। क्योंकि मेंटल पैटर्न खराब हो गया ना, अपनी ग्रोथ हो नहीं रही है, इसीलिए ये ऊपर नहीं जा रहे। और बेचारे इस बैंड के अंदर 12% तनख्वाह बढ़ रही है हर साल, और उतना ही इन्फ्लेशन खा जाता है। बचता क्या है? कुछ नहीं। अगर आपने मान लीजिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर भी ली, जो आपको 15% का रिटर्न देगा, पर ध्यान दीजिएगा उस रिटर्न के बाद टैक्स भी तो होगा ना। 30% का टैक्स उस 15% की रिटर्न के ऊपर 4.5% आपका खा जाएगा। बचा कितना? 10.5%। और 10.5% के अंदर अगर 9% का इन्फ्लेशन हुआ तो एक्चुअली जो आपका रिटर्न आया वो केवल 1.5% का आया। आपको कुछ नहीं मिला, आपको लग रहा था आपको मिला। उसको बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न, जो नॉमिनल रिटर्न से बहुत नीचे होता है।